Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. करें इनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं और उनका कल्याण हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। जो देश तभी तरक्की करता है जब ये चारों तरक्की करते हैं। इन सभी के लिए सभी को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए और जब उनको सशक्त किया जाएगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास रखते हैं। पहला हमारा दृष्टिकोण यह है ताकि किस प्रकार से हम उनको चीजें देकर हम गरीबी को दूर करें। जब गरीब सशक्त बनता है और वह भागीदार बनता है सभी विकास गतिविधियों में, तब सरकार की जो शक्ति है वह आम जनता तक पहुंचती है। सबका साथ की जो हम बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों के दौरान तो सरकार ने 25 करोड़ लोगों को यह सभी सहायता दी है और हमने विविध प्रकार की गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाया है। हमारी सरकार के प्रयासों के कारण अब सभी जो ऊर्जा है और लोगों के सशक्त जो विकास है वह सब मिलकर आगे बढ़ रहा है और वास्तव में वह उनसे गरीबी से उन्मुक्त कर रही हैं। जहां तक सीधे लाभ ट्रांसफर की योजना है 34 लाख करोड़ की, वह भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के माध्यम से, उसकी वजह से 2.7 लाख करोड़ की सरकार की जो सेवाएं हैं, जो उसके बचते हैं, वह अभी तक आई हैं और इसे हमने अभी तक इसमें देखा है कि किस प्रकार से जो पहले लीकेज हुआ करती थी इनमें वह रुक पाई हैं और जो हमारे पास बचत हुई है वह गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, इसने 78 लाख जो सड़क पर काम करने वाले वेंडर्स हैं उनको सहायता प्रदान की है, उनको पैसा दिया है। 78 लाख वेंडर्स में से 2.3 लाख को तीसरी बार हमने क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, पैसा दिया है। जहां तक पीएम जनधन योजना जो कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह तक पूछना था, जो कि वास्तव में विकास से बहुत दूर अभी तक रहते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि सहायता उपलब्ध कराती है हमारे कारीगरों को और जो 18 व्यवसायों में लगे हुए हैं। यह जो योजना है वह दिव्यांग और जो उभयलिंगी हैं उनको सशक्त करने की बात है। वह हमारी सरकार के हर काम में है कि हम किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते।
अन्नदाता का कल्याण। जो किसान है वह हमारे अन्नदाता है। हर वर्ष पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है 11.8 करोड़ किसानों को, जिसमें छोटे और मध्यस्थ किसान भी शामिल हैं। जहां तक फसल बीमा का संबंध है, वह 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत दी जाती है। यह जो है अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ है जो कि अन्नदाता को सहायता प्रदान करते हैं ताकि वह देश के लिए और विश्व के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करें। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उसमें भी 1361 जो मंडी हैं उनको समेकित किया गया है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। जो क्षेत्र है जहां पर समावेशी और बहुत ही उच्च विकास होना चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, इसे हम किसान उन्मुक्त योजनाएं बना रहे हैं। उन्हें आय की सहायता दे रहे हैं, उनको खतरा लेने की जो वह सक्षम हो सके, इनके लिए हम मूल्य और दूसरे समर्थन दे रहे हैं। अमृत पीढ़ी जो युवा हैं उनको सशक्त करना। हमारी समृद्धता तभी निर्भर करती है जब हम अपने युवाओं को सशक्त करें, उनको पूरी तरीके से सजग बनाएं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वह अब बहुत ही बदलाव और सुधार के मोड़ में है। जो पीएम स्कूल है वह पीएम श्री वह बहुत ही अच्छी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि सभी रूप से बच्चों का विकास किया जा सके। जो स्किल इंडिया मिशन है जिसमें 4 करोड़ युवाओं को हमने अभी तक प्रशिक्षित किया है और हमने उन्हें और शिक्षित किया है 54 लाख युवाओं को और 3000 नए ITI हमने खोले हैं। भारी संख्या में जो नए संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा के हैं, जिसमें 7 IIT, 16 IIIT हैं, 7 IIM हैं, 15 एम्स हैं और 390 विश्वविद्यालय हैं जिनको हमने अभी तक खोला है। पीएम मुद्रा योजना, इसमें 43 करोड़ की राशि के ऋण दिए गए हैं, जिसमें 22.5 लाख करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है उन युवाओं के लिए जो कि उद्यमी हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो निधियां हैं, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना, यह भी दी गई है ताकि युवाओं को सहायता दी जा सके। वह अब रोजगार दाता बन रहे हैं। जो देश है उसे अपने युवाओं पर बहुत गर्व करता है क्योंकि वह अभी खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एशियन जो अभी खेल हुए इसमें और एशियन पैरा गेम जो हुए 2023 में, उसमें हमने बहुत संख्या में भाग लिया और हमारा विश्वास और बहुत बड़ा। जो चेस और हमारे नंबर 1 रैंक जो प्रज्ञा नंदा है, उन्होंने एक बहुत तेज टक्कर दी विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2023 में। आज भारत में 80 से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर है जो कि 2010 में 20 थे। जहां तक नारी शक्ति है उसका विकास, महिलाओं का विकास करना, उद्यमिता के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधार करना, उन्हें गरिमामय जीवन देना, यह 10 वर्षों में हमने बहुत भारी काम किया है। इसमें 30 करोड़ की मुद्रा योजना के ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उनको वह भाग ले रही हैं। पिछले 10 वर्षों में यह 28% बढ़ा है। स्टेम जहां तक कोर्स हैं, महिला और लड़कियां हैं, उनमें 44% की वृद्धि हुई है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है।